नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक यानी बिहार के जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, 8th पे कमीशन से उनका बेसिक पे कितना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक हैं, उनको 7th पे का भी अब तक लाभ नहीं दिया गया है। यदि आने वाले समय में 8th पे कमीशन के थ्रू अगर उनको लाभ दिया जाता है 8th पे का, डायरेक्ट 8th पे का, तो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का बेसिक पे कितना होगा या उसके वेतन में कितना प्रभाव पड़ेगा। 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का। इसमें दोस्तों कैलकुलेट करके देखेंगे अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के द्वारा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 7th पे कमीशन का जो मैट्रिक्स टेबल था वो 25,500 से स्टार्टिंग बेसिक पे था। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 का, बेसिक ग्रेड के शिक्षक का मतलब हुआ कि दोस्तों जो 7th पे कमीशन का यदि लाभ दिया जाता, बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, उनको उनका जो मिनिमम बेसिक पे होता वो 25,500 रुपया पे फिट आता 1 to 5 का, 6 to 8 का 29,200 पर, 29,200 पर, 9, 10 का 35,400 पर और 11, 12 का 44,900 पर ये फिट आता उनका बेसिक पे यानी स्टार्टिंग बेसिक पे। लेकिन जो नियमावली के अनुसार जो बीपीएससी टीचर हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका जो बेसिक पे सेट किया गया है वो 25,000 बेसिक पे पर सेट किया गया है 1 to 5 का, 6 to 8 का 28,000 के आधार पर, 9, 10 का 31,000 के आधार पर और 11, 12 का 32,000 के आधार पर। जो बेसिक पे अभी विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को मिल रहा है दोस्तों, वो बेसिक पे आप 7th पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स टेबल है उस पे देखेंगे तो आपको कहीं पर भी वो बेसिक पे नहीं मिलेगा। यानी विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के लिए एक अलग से बेसिक पे मैट्रिक्स उनका बना दिया गया है, जिसके आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। तो जब ये बेसिक पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 7th पे के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का जो पे मैट्रिक्स है, जो बेसिक पे है, उसको सेट नहीं किया गया है। यदि आने वाले समय में 8th पे का अगर लाभ देना होगा तो कितना बेसिक पे हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का। 8th पे कमीशन अगर लागू होगा दोस्तों, एक फिटमेंट फैक्टर होगा जिसका मल्टीपल के अनुरूप आपका बेसिक पे हो जाएगा। आपको जो डीए अभी 58% मिल रहा है, ये डीए आपका खत्म हो जाएगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि आपका जो डीए हो जाएगा 8th पे लागू होने के बाद 2 से लेकर के 4% तक आपको डीए मिलने की संभावना है। जो एचआरए आपको मिलता है 5%, 7.5%, 10% एरिया के अनुसार आपको एचआरए मिलेगा और मेडिकल आपको 1,000 रुपया मिलेगा। 8th पे कमीशन लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका जो डीए है वो खत्म हो जाएगा। 2 से 4% या हो सकता है कि 1 से 3% डीए रहने की संभावना है। एक फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, जो आपका बेसिक पे था उस पे जो है एक मल्टीपल हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है जैसे ये 1.92 हो गया। अगर आपका बेसिक पे अभी 25,000 रुपया है, 25,500 रुपया है, फिटमेंट फैक्टर का मतलब हुआ कि 1.92 से गुना करने के बाद जो आएगा इसका रिजल्ट वही आपका बेसिक पे होगा। यानी 25,500 जिनका बेसिक पे होगा, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जो जिनका 29,200 रुपया है उनका 56,100 रुपया हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों 7th पे लेवल के अनुसार जो पे मैट्रिक्स है उसके आधार पर हो गया उनका बेसिक पे। जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका पे मैट्रिक्स सेम ही है। 25,000 से बेसिक पे स्टार्ट है 1 to 5 का। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 28,000 रुपया से बेसिक पे स्टार्ट है। ये दोनों प्रकार के शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक। सभी प्रकार के शिक्षक दोस्तों, चाहे तो बीपीएससी टीचर हो, चाहे तो एक्सक्लूसिव टीचर हो यानी विशिष्ट शिक्षक हो, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, यदि फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो 2 से गुना करेंगे तो बेसिक पे 50,000 रुपया हो जाएगा। जब बेसिक पे 50,000 रुपया हो जाएगा तो इसमें डीए जो है 2 से 4% होगा, वो ऐड हो जाएगा आपका। 5% या 7.5% जो है आपका एचआरए ऐड हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल ऐड हो जाएगा, वो आपका सैलरी बन जाएगा। जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, यदि फिटमेंट मैट्रिक उनका फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 हो तो 56,250 रुपया हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.46 हो तो 56,250 रुपया हो जाएगा। यानी फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 हो तो उनका 64,250 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का आप जिनको एक इंक्रीमेंट मिल गया है, जो 2022 के शिक्षक है 25,750 रुपया उनका बेसिक पे होता है।
अगर इसमें फिटमेंट फैक्टर 2 होगा तो उनका बेसिक पे 51,500 रुपया हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.25 होगा तो 57,937 रुपया हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.57 होगा तो 66,177 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीटी पास शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है वो बेसिक पे 27,320 के आधार पर किया जा रहा है। यदि 8th पे कमीशन लगेगा और फिटमेंट फैक्टर 2 होगा तो उसका बेसिक पे 54,640 रुपया हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.5 होगा तो 61,470 रुपया हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 होगा तो 70,212 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जिनका 28,140 रुपया है, फिटमेंट फैक्टर 2 होगा तो 56,280 रुपया हो जाएगा। 2.25 होगा तो 63,315 रुपया हो जाएगा। 2.57 होगा तो 73,319 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार का जो आपका बेसिक पे है वो आप देख लें कि कहाँ पर फिट आ रहा है, उसके अनुसार आप फिटमेंट फैक्टर लगा सकते हैं कि आपका बेसिक पे कितना होगा 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। विशिष्ट और बीपीएससी का जो ये बेसिक पे जो दिया गया है दोस्तों अनुलग्न क के द्वारा, ये जो बेसिक पे है ये 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स टेबल पर नहीं आता है, ये अलग से बेसिक पे बनाया गया है। यदि 8th पे कमीशन लागू होगा और फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा तो आपका बेसिक पे उसी के आधार पर बढ़ेगा। जो 2003 से लेकर के 5 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। जब 31,670 रुपया है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 होगा तो 63,340 रुपया हो जाएगा। 2.25 होगा तो 71,257 रुपया हो जाएगा। 2.57 होगा तो 81,319 रुपया हो जाएगा। और जो 6-7 के हैं उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होता है, जिसके आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर 2 के अनुसार 61,500 हो जाएगा और फिटमेंट फैक्टर 2.25 के अनुसार 69,187 रुपया हो जाएगा। 2.57 के आधार पर 79,027 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, बेसिक ग्रेड के शिक्षक, उनका बेसिक पे 29,850 रुपया होता है। फिटमेंट फैक्टर यदि 2 होगा तो 59,700 रुपया हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.5 होगा तो 67,162 रुपया हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.57 होगा तो 76,714 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर अलग अलग हो सकता है। ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ फिटमेंट फैक्टर 2 का, 2.25 का, 2.57 का, हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर कुछ ज़्यादा भी हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो आपका बेसिक पे है उस पर मल्टीपल करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका बेसिक पे होगा। मान जाते हैं जो 2003 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है तो 81,319 रुपया उसका बेसिक पे हो जाएगा 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। जब 81,319 रुपया उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा, इसमें 2 से 4% आप डीए मान लें। मान जाइए कि 2% डीए हो गया, 5% जो है उसका एचआरए हो गया, तो 5 और 2 7%, यानी 81,319 का जो है 107% जो निकालेंगे आप, वो इनका टोटल सैलरी हो जाएगा, प्लस इनका जो मेडिकल होगा वो 1,000 रुपया हो जाएगा। तो संभवतः ये 85 के आसपास होगा दोस्तों। जब 85,000 के आसपास में होगा, आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद कम से कम आपको 70,000 रुपया इनहैंड सैलरी मिलेगा ही मिलेगा 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। अभी जो आपका पे मैट्रिक्स है, जो आपका बेसिक पे है, वो किसी भी 7th पे कमीशन का जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है उस पर फिट नहीं आ रहा है। ये आपके लिए अलग से जो है बेसिक पे बनाया गया है। जब 8th पे कमीशन लागू होगा दोस्तों, इसी के आधार पर आपका बेसिक पे हो पाएगा और डीए जो है वही 2 से 4% होगा, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, चाहे वो एक्सक्लूसिव टीचर हो यानी विशिष्ट शिक्षक हो। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, आपका डीए को 0 कर दिया जाएगा या 2 से 4% रहेगा और एचआरए जो है आपका जो मिलता है 5%, 5.5%, 10% वो मिलेगा और मेडिकल भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका वेतन वृद्धि हो जाएगा। यदि 8th पे कमीशन से पहले अगर 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाता तो आपका बेसिक पे इस आधार पे होता, 25,500 रुपया के आधार पर होता, यानी कि 1.92 अगर इसका फिटमेंट फैक्टर होता तो 49,000 रुपया हो जाता। 1.97 होता
और ये जो बेसिक पे दिया गया है दोस्तों आपको यहाँ पर 18,000 से 25,500, 29,200, 35,400, ये 7 पे कमीशन के अनुसार जो मिनिमम बेसिक पे है वो सेट किया गया है। और उसके आधार पर बेसिक पे होता, जो फिटमेंट फैक्टर होता आपका, वो आपका इस बेसिक पे के आधार पर होता। चूंकि आपके लिए अलग से एक बेसिक पे बनाया गया है बीपीएससी टीचर और विशिष्ट शिक्षकों के लिए, तो उसी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर जो है उस पर मल्टीपल होगा, वो आपका बेसिक पे होगा।